हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से फाइनल प्रयास क्लास 12 सोशियोलॉजी के पार्ट थर्ड में स्वागत है। पार्ट थर्ड लेकर आ गए हैं हम, राइट। स्टार्ट कर देते हैं। लोअर कास्ट, लास्ट पार्ट में हमने कास्ट इन डोमिनेंस में अपर कास्ट बहुत अच्छे से समझ लिया था, राइट। कास्ट इन डोमिनेंस की अभी भी अपर कास्ट की डोमिनेंस टू दी लोअर कास्ट पर रहती है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं लोअर कास्ट से आज इस पार्ट में। सिंपल, राइट। चैप्टर नंबर 2 दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। तो लोअर कास्ट, द लोएस्ट कास्ट आर डिस्टिंग्विश्ड बाय कास्ट, मतलब जो लोएस्ट कास्टेस होती हैं उनको वो कैसे पता चलती हैं भाई? उनकी कास्ट से। कास्ट कोई बताएगा तभी तो ये अंदाजा लग पाएगा कि भाई ये लोएस्ट कास्ट है या फिर ये अपर कास्ट है। यस, कुछ ना कुछ हमें जानने के लिए चीज चाहिए होती है। यस, तो रिजर्वेशन आर मेड फॉर एजुकेशन विच एलिवेट द कास्ट। ऑब्वियसली जितनी भी लोएस्ट कास्ट होती है उन सब के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन बना रखे। आरक्षण मतलब कि भाई एजुकेशनली या कोई भी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जॉब्स की बात होती है तो उन सब की जो मतलब बेसिकली सीट्स होती हैं वो रिजर्व मानी जाती है उनकी कास्ट के बेसिस पे। लोएस्ट कास्ट जैसे एससी, एसटीज, ओबीसीज, राइट। सो पर्टिकुलरली इन एन ऑक्यूपेशन असाइन्ड स्टेटस इज गिवन मोर वेट इन रूरल कम्युनिटीज। पर्टिकुलरली आप ऑक्यूपेशन में भी देख सकते हैं असाइन्ड स्टेटस इज गिवन मोर वेट इन रूरल कम्युनिटीज, ज्यादातर रूरल कम्युनिटीज के अंदर। यस, और लोअर कास्ट यूज कास्ट टू एडवांस देमसेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशंस। लोवेस्ट कास्ट की जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं, जितने भी लोग होते हैं, बहुत एडवांटेज इनको मिलता है इस रिजर्वेशन से, आई मीन इस आरक्षण से, राइट। So prior to using their caste to power themselves, they were without life clauses, right? अपनी कास्ट का यूज करके मतलब बिना मतलब जो भी पावर थी उसको बनाने से पहले they were without life clauses, राइट। वो अपने जीवन में बिना मतलब शर्तों के ही ये चीज करते थे, मतलब बिना क्लॉजेस के, बिना मतलब इनके लाइफ में कोई क्लॉजेस वगैरह नहीं होते थे। जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं कोई क्लॉजेस नहीं, राइट। मतलब वो अपनी पावर को बनाने से पहले बिना किसी शर्तों के बिना वो अपनी कास्ट को यूज किया करते थे प्रायर टू यूजिंग देयर कास्ट, राइट। तो सिंपल सा मतलब है लोअर कास्ट का। कास्ट इन डोमिनेंस में हमने अपर कास्ट भी समझ लिया और लोअर कास्ट भी समझ लिया, ऐसे भी आपको समझ आ ही गया होगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी को समझेंगे हम, बिल्कुल वही आदिवासी समाज। ट्राइबल सोसाइटी पे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, राइट। अ ट्राइब इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। ट्राइब भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, जैसे ये सारे मान लेते हैं ट्राइब्स हैं, राइट। फ्रीक्वेंटली फ्रॉम रिलेटेड फैमिलीज हु लिव टुगेदर एंड शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। ये भी एक कम्युनिटी होती है, इनका भी एक पूरा एक समाज होता है, इनकी भी पूरी एक सोसाइटी होती है, राइट। किस किस फैमिली से आ रहे हैं, क्या इनका कल्चर है, क्या इनका इतिहास रहा है, हर चीज होती है इसमें भी, राइट। ट्राइब्स आर पर्टिकुलरली प्रिवेलेंट अमंग पीपल हु डू नॉट रिसाइड इन टाउन्स और सिटीज, राइट। तो ऐसा नहीं है, देखो पहले आदिवासी लाइक जंगल में रहते थे, राइट। जंगल ही इनका जीवन होता था, सिंपल। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि भाई ऐसा नहीं है कि इनका मतलब पर्टिकुलर एक कोई प्लेस होता है, इनका घर, जैसे कम्युनिटीज होती है ना यार, और कास्ट की मतलब और समाज में और लोगों की एक अपनी लाइक शुरुआत से ना पहचान होती थी। बट अगर हम ट्राइबल सोसाइटी को समझते हैं तो ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइब कम्युनिटी आज के टाइम पे तो बहुत अच्छी है, भले ही माइनॉरिटीज ग्रुप में है, बट ये जो ट्राइब्स आज के टाइम पे इंडियन सोसाइटी से जुड़ गए हैं, राइट। हमारे कंट्री के इंडिजीनियस हैं, मतलब हमारे कंट्री के मूलभूत निवासी इंडिजीनियस।
तो परमानेंट ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स, दो दो पार्ट हम पढ़ेंगे। पहले इस बात को समझो कि भाई ये जितने भी पर्टिकुलरली ट्राइब्स की बात हो रही है, हु डू नॉट रिसाइड इन टाउन्स और सिटीज, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, जंगली इनका जीवन होता था, राइट। सो 8.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ ट्राइब्स। हमारे देश में लगभग 8.2% हमारे कंट्री की पॉपुलेशन में इनका हिस्सा है, मतलब इनकी जनसंख्या इतनी है, लगभग इतनी है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन पॉपुलेशन में लगभग 8.2% इनकी भी मतलब कम्युनिटी है। दे आर ऑल्सो नोन एज जनजातीज, ऑल्सो इनको इस नाम से भी जाना जाता है, आदिवासी भी, द प्लैनेट्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, वन जातीज, हरिजन्स, मतलब इतने नाम से इनको जाना जाता है। And they live in an egalitarian society with a hierarchy. अब भाई आपने समझना है कि ट्राइबल सोसाइटी, जितने भी ट्राइब्स पीपल हैं, राइट, इनकी कम्युनिटीज में इगैलिटेरियन सिस्टम देखा जाता है, मतलब एक इक्वालिटी टाइप, कि इनमें ना बहुत इक्वालिटी होती है, मतलब हायरार्की नहीं होता। बट हमारे कॉमन पर्सन्स की अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम ट्राइब्स पर्सन्स या पीपल्स, तो इगैलिटेरियंस के अलावा हम देखते हैं हायरार्की। जैसे कास्ट में हम देखें तो कास्ट हायरार्की चलती है, इनमें इगैलिटेरियन होता है, राइट। तो आपने ऐसे समझना है कि मतलब इनका जो भी ये जितने भी लोग रहते हैं आपस में, इन सब की कम्युनिटीज को ऐसे कहा जाता है कि भाई इनकी सोसाइटी तो इगैलिटेरियन होती है, राइट। तो अगर हम ट्राइबल सोसाइटी की बात करें तो भाई इन सब में इक्वालिटी, पर्टिकुलर पूरा इगैलिटेरियन मतलब इक्वालिटी, इनमें हायरार्की सिस्टम नहीं होता, इस बात को ध्यान रख लेना, राइट। अब समझो, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ट्राइबल सोसाइटी तो आपको समझ में आ गया है, थोड़ा सा इनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, राइट। तो देखो, द सेम नेम, डायलेक्ट, लोकल, प्रोफेशन एंड कल्चर, फॉर इंस्टेंस बॉन्ड, सांथल्स, गुज्जर्स, इतने नाम हैं, मतलब इतने नाम हैं। अब देखो गुज्जर कम्युनिटीज में सारे इगैलिटेरियन आ जाएंगे, राइट। इतने मतलब हमारे देश के अंदर ट्राइब्स हैं, राइट। ट्राइबल societies are classified, tribes have been categorized according to their permanent and acquired attributes in terms of their positive traits. हमारे कंट्री के अंदर ट्राइबल सोसाइटी को मतलब लाइक जो ट्राइब को कैटेगराइज किया गया है ना, वो दो टाइप से किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे कंट्री में ट्राइब को कैटेगराइज दो टाइप से किया गया है, एक परमानेंट ट्रेड्स और एक एक्वायर्ड ट्रेड्स, राइट। ट्राइब्स, ट्राइबल सोसाइटी के अंदर मैंने आपको दो तरीके के मतलब पार्ट्स बता दिए, इस पूरे चैप्टर में अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है परमानेंट ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स। लेट्स से मैं कहीं पर जाके कोई चीज गेन कर रहा हूं, एक्वायर कर रहा हूं, तो मैं एक्वायर्ड ट्रेड्स में आ जाऊंगा। परमानेंट ट्रेड्स होता है भाई, ये तो हमारे सिस्टम हमारे देश से पहले से चलता आ रहा है, चाहे वो ट्राइब्स हो, जरूरी नहीं ट्राइब्स के लिए, किसी भी चीज के लिए। आई होप आपको समझ आ गया हो, राइट। अब समझो भाई क्या है, तो देखो, रीजन, लैंग्वेज, फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड बायोलॉजिकल हैबिटेट आर एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट ट्रेड्स। ये सारे एग्जांपल्स हैं परमानेंट ट्रेड्स के। India's tribal population is distributed geographically, although there are also concentration in some places. आपको पता है कि इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफिकली, ऑल्दो देयर आर आल्सो कंसंट्रेशन इन सम प्लेसेस, कोई एक जगह नहीं है ट्राइबल सोसाइटी की, बहुत सारी जगह है जहां पे ट्राइब्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। 85% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन मिडिल इंडिया, लगभग यहां पे है, which stretches from Gujarat and Rajasthan in the west to West Bengal and Odisha in the east. याद रख लेना। एंड द रीजन्स हर्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पोर्शंस ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ये रीजन स्टेट्स आपने याद रखने हैं जहां पर ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइब्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में 3% जो ट्राइबल पीपल लाइव हैं कंपेयर टू ओवर 11% इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब,
एकदम पूरा पैटर्न आपको पता होना चाहिए, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छे से ही पता होना चाहिए, कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, याद रख लेना सभी, राइट। So the majority of the states in the northeastern regions have concentration that are greater than 30% with the exception of Assam. एक बात समझो ध्यान से कि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के अंदर असम को छोड़ के, असम भी आता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, असम को छोड़ के बाकी सारे रीजन्स में 30% से ज्यादा ट्राइब्स हैं, 30% से ज्यादा ट्राइब्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। More than 60% and as much of 95% of the population are tribal in the state like अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। मतलब अब देख लो ये स्टेट्स लगभग यहाँ पे 60%, 95% से भी प्लस ट्राइब्स हैं। समझ आ गया ट्राइब्स डिस्ट्रीब्यूशन भाई विद नेम्स, यस। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ उड़ीसा एंड एमपी, बाकी इनको भी छोड़ दो, all other states in the nations have a tribal population of less than 12%। अब आप ये देख लो ऑल ओवर दी कंट्री अगर हम देखें तो भाई उड़ीसा एमपी को छोड़ देना, बाकी हर जगह 12% से भी कम पॉपुलेशन ट्राइब की है, आदिवासियों की या जनजातियों की या हरिजन, भाई जितने भी नाम से जाना जाता है। यस, आई होप आपको समझ आ गया हो। बाकी एक एक बात आप स्पीड को कम करके अच्छे से समझो, लिखो, एक नोटबुक बनाओ, एकदम सीरियस होके फाइनल प्रयास दिखाओ यार, दिखाओ। कमेंट में डाउट्स लिख दो, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर मेंशन है, हमारी टीम से कांटेक्ट करो और मेरे साथ अपनी क्लास अगर जरूरत पड़े 1-on-1 भी रखवा लो, उतना भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, चार्जेस कुछ भी नहीं है, सिंपल, राइट। इस टाइम पर जो भी बच्चे सोशियोलॉजी में स्ट्रगल कर रहे हैं बस कांटेक्ट कर लें, आपकी सोशियोलॉजी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। वैसे तो कोशिश मेरी यही है कि इन पार्ट से ही आपकी सोशियोलॉजी बेहतरीन हो जाए, बट अगर कोई डाउट आए तो ये भी फैसिलिटी जेएसएन क्लासेस की तरफ से आप सबके लिए बिल्कुल ऑफर में अवेलेबल है, राइट। अब आगे चलते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। अब थोड़ा सा हम ट्राइब्स को ना बेस्ड ऑन लैंग्वेज समझेंगे, तो भाई 4 कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिख रही हैं, राइट। पॉइंटर वाइज समझते हैं कि यहाँ पे भाषा के आधार पर ट्राइब्स बेसिकली मतलब 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, राइट। अब देखो टू ऑफ देम पहले समझो, इंडो आर्यन एंड द्रविडियन आर ऑल्सो शेयर्ड बाय द रिमाइंडर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो भाई भारत की जनसंख्या में ओवरऑल 8.2 अप्रोक्सीमेटली मतलब ट्राइब की पॉपुलेशन है, तो उसमें से आपको ध्यान रखना है कि 2 ऑफ देम दिस इंडो आर्यन एंड द्रविडियन और एल्बेट ट्राइब्स only make up around 1% and 3% of each of those languages respectively, right। तो ये वाले ट्राइब्स भी हैं, मतलब आपने ऐसे समझ लेना है कि भाई एल्बेट ट्राइब्स ओनली मेकअप अराउंड लगभग 1% और 3% इतनी जनसंख्या है, ऐसे डिवाइडेड हैं, तो आपने ऐसे ध्यान से लैंग्वेज के बेस समझ लेना है। सो 2 ऑफ देम दिस, राइट, याद करना है, लर्निंग है। इसके बाद tribals who make up 100% of the first group and more than 80% of the second। सर क्या है ये, देखो ध्यान से, पहले 100% फर्स्ट ग्रुप एंड 80% सेकेंड ग्रुप। स्पीक द अदर 2 लैंग्वेजेस फैमिली, स्पीक द अदर 2 लैंग्वेज फैमिलीज ऑस्ट्रिक एंड तिब्बतो बर्मन। ऑस्ट्रिक तिब्बतो बर्मन मतलब 100% ऑस्ट्रिक, तिब्बतो बर्मन 80%। तो आपने ये ध्यान रख लेना है, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप, राइट। तो आपने ऐसे रिमाइंड रख लेना है, सिंपल। हम ये बेसिकली 4 कैटेगरी समझ रहे हैं जो भाषा के आधार पर ट्राइब्स के लिए मतलब होती है, डिस्ट्रीब्यूशंस में ऐसे हैं, राइट। बाकी नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मोंगोलॉइड, द्रविडियन एंड आर्यन क्लासिफिकेशन आर यूज्ड टू क्लासिफाई पीपल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स।
फिजिकल रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने ऐसे समझ लेना है कि भाई बड़े आसानी से आप मतलब क्लासिफाई कर लोगे, नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मोंगोलॉइड, द्रविडियन, आर्यन, राइट, इन टाइप्स के ट्राइब्स को। सिंपल ये होता है ना कि हम मतलब लाइक फिजिकली मतलब नस्ल से या फिर सामने से देख के पहचान जाते हैं कि भाई ये तो आदिवासी ऐसा है, ये यहाँ का है, शकल बता देती है, मतलब ऑब्वियसली आपने ऐसे भी समझ लेना है, राइट। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई हो। एंड द लास्ट टू आर कॉमन टू द रेस्ट ऑफ इंडियाज पीपल। फर्स्ट टू ऑफ देम आपको समझ आ गया है ना फुल। लास्ट टू आप समझो बाकी इंडियंस मतलब लाइक जो भी पीपल्स हैं एज ट्राइब। तो देयर इज अ वाइड रेंज इन पॉपुलेशन नंबर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 7 मिलियन टू सर्टेन अंडमानीज आइलैंडर्स हु मे नंबर लेस 100, राइट। तो वाइड रेंज में मतलब हमारे देश में भाई ये वाले भी हैं मतलब ट्राइब्स 7 मिलियन, राइट। तो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आपने याद कर लेना है, मैं बार बार कह रहा हूं माइंड में रखना, राइट। 4 कैटेगरीज में फर्स्ट 2 ऑफ देम एंड लास्ट 2 सिंपल। इसके बाद गोंड्स, बिल्स, सांथल्स, सोरेओन्स, माइनास, मीनास, बोडोज, मुंडास आर दी लार्जेस्ट ट्राइब्स। ये एक मतलब बड़े ग्रुप्स हैं, राइट, लार्जेस्ट ट्राइब्स ईच नंबरिंग एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल, मतलब लगभग मिलियन है ये सारे मतलब कैटेगरीज टाइप्स के ट्राइब्स। सिंपल, लगभग मिलियन, सिंपल। बाकी इसके बाद 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस देयर आर 84 मिलियन पीपल इन ऑल इंडियन ट्राइब्स। लगभग 84 मिलियन हमारे देश में पूरे ट्राइब्स थे इस सेंसस के अकॉर्डिंग, और अराउंड 8.2% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। लगभग 8.2% कंट्री की पॉपुलेशन, राइट। तो आपने कुछ ऐसे पॉपुलेशन कंपोजिशन कर लेना है कि भाई लाइक ये 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज एज अ ट्राइब्स, राइट। तो आपको ऐसे लर्न कर लेना है, समझ लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएगा। बस थोड़ा सा बार बार रिमाइंड लिख लेना मतलब ऐसे करके कि ताकि आपको याद रहे। बाकी आप इस टेबल को भी देखो, ये टेबल एज इट इज मतलब अच्छे से समझो, आपको साफ दिख रहा है कि इतने परसेंट भाई ये ट्राइब्स, इतने परसेंट ऐसे ट्राइब्स, सिंपल, राइट। अब आगे चलते हैं, सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारा एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे ट्राइब्स मतलब जिन्होंने यहाँ पे काफी चीजें गेन करके काफी एक्टिविटीज करनी स्टार्ट कर दी है, हालांकि वो भी ट्राइब्स हैं बट एक्वायर्ड ट्रेड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। सिंपल, द मैनर ऑफ लाइवलीहुड एंड द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। अब आप ये समझो जो भी इंटीग्रेशन की डिग्री है हिंदू सोसाइटी में, राइट, serve as a two key criterion for classification based on acquired features। अब आप अगर acquired features के based acquired traits वाले ट्राइब को समझना चाहते हो तो आपको ऐसे समझना है, राइट। तो बेसिकली डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन भाई वो रोजमर्रा का जीवन अपना ऐसे बिता रहे हैं ये काइंड ऑफ एक्टिविटीज करके, एक्वायर्ड मतलब उन्होंने ये चीज एक्वायर करी है एज अ ट्राइब, तो वो आते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स में। जैसे कि ट्राइब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फिशरमैन, फूड गैदरर्स एंड हंटर्स, roving cultivators, peasants and plantation and industrial workers based on their mode of subsistence। ये काइंड ऑफ एक्टिविटीज करके मतलब ऐसे आदिवासी इन चीजों की मतलब एक्टिविटी भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे डिवाइडेड हैं, उन्होंने ये वाली चीज एक्वायर करी है सिंपल अपना जीवन यापन करने के लिए, राइट। The degree of assimilation into Hindu society is the most common classification in academic sociology, politics and public affairs। तो जो एसिमिलेशन की डिग्री है हिंदू सोसाइटी के अंदर इज द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन, ये सबसे मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन मानी जाती है एकेडमिक सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के अंदर और पूरी पॉलिटिक्स राजनीति के अंदर या कोई भी पब्लिक अफेयर्स है इसके अंदर, मतलब डिग्री ऑफ एसिमिलेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि भाई हमारे हिंदू समाज के अंदर ना कुछ
ऐसे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मतलब लाइक हमारे तरीके से काम कर रहे हो तो पहचान अलग मिल रही है, एक नॉर्मल तरीके से है, इस तरीके से, मतलब काफी चीजें ऐसे डिवाइडेड देखी जाती है, राइट। तो थोड़ा सा आपने ऐसे समझना है कि द डिग्री ऑफ एसिमिलेशन इनटू हिंदू सोसाइटी, ये लाइन आपने ध्यान रखनी है। ये इतनी सी चीज ना, मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन देखी जाती है एकेडमिक सोशियोलॉजी पॉलिटिकल्स, एकेडमिक सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स और पब्लिक अफेयर्स के मामले में। एंड यू कैन इंटरप्रेट एसिमिलेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्राइब्स। पहले आपने एक चीज समझनी है, ट्राइब्स के पर्सपेक्टिव से, ट्राइब्स के पर्सपेक्टिव से, एज इज टिपिकली बीन द केस फ्रॉम दैट ऑफ द प्रिवेलिंग हिंदू मेन स्ट्रीम। ट्राइब्स के पर्सपेक्टिव से ना बहुत बड़ा ये चैलेंज था, ऑब्वियसली हिंदू मेन स्ट्रीम में, मतलब एकदम तरीके से इंटीग्रेट होना। बट हाँ, एक्वायर्ड ट्रेड्स में ऐसा हुआ कि भाई ये वाली जनजाति है हमारे भारत हिंदू के समाज के अंदर, इंटीग्रेट होके कोई एक्टिविटी कर रही है, तो एक्वायर्ड ट्रेड्स, राइट, तो उन्होंने काफी चीजें मतलब गेन करी, ऐसे चीजें हुई, तो उनकी एक पहचान बन गई, राइट। देखो पता है क्या, पहचान बनानी पड़ती है, पहचान बनानी पड़ती है, अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, भले ही हम किसी भी लाइक कैटेगरीज में आ रहे हो, कोई भी कम्युनिटी की हो। आज हिंदू मुस्लिम्स जितनी भी काइंड ऑफ कम्युनिटीज हैं, लाइक जितनी भी काइंड ऑफ कम्युनिटीज है, सबने अपनी पहचान बना रखी है, यस, राइट। आज हिंदू मुस्लिम सब ने अपनी, राइट, समझ आ रहा है, तो भाई पहचान देखो बनानी पड़ती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रॉम द ट्राइब्स पर्सपेक्टिव, अब अगर हम समझें कि भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर ट्राइब्स के पर्सपेक्टिव से, इन एडिशन टू द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, ट्राइब्स के पर्सपेक्टिव से डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इज एटीट्यूड टुवर्ड हिंदू सोसाइटी, right, with distinction between tribes that are favorably oriented toward Hinduism and those who fight or oppose it। तो भाई देखो, लगता तो है ही है कि भाई देख, मेन स्ट्रीम में एकदम से जुड़ना, इंटीग्रेट होना बहुत बड़ी बात है, राइट। थोड़ा सा है यहाँ पे, मतलब लाइक आप समझो कि एक डिस्टिंक्शन देखी जाती है उनके हिसाब से, ट्राइब्स पर्सपेक्टिव से डिस्टिंक्शंस, मतलब एक डिफरेंस, अंतर। बट ये अंतर खत्म हो गया है आज के टाइम पे, बल्कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सी चीजें ऐसी आई, एसटी रिजर्व कर दिया गवर्नमेंट ने, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिजर्वेशन दी गई है, आज इनका स्टेटस भी है, इनकी पोजीशन भी डेवलप हुई है, यस। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ पर्सपेक्टिव समझो आप, मतलब लाइक कि काफी लड़ाई भी लड़ी है, काफी विरोध भी हुआ है, बहुत सी चीजें, टाइम लगा है, पहचान बनी है। सो फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव, जनरल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ट्राइब्स कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस, मतलब इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस देखा जा सकता है ट्राइब्स को, दैट हिंदू सोसाइटी अकॉर्ड्स देम, हिंदू सोसाइटी के अंदर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जनरल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ट्राइब्स को हिंदू सोसाइटी के अंदर स्टेटस के टर्म्स में देखा जा सकता है, yes, which can range from the high status awarded to some to the typically low status according to most। मतलब कैसे, कि जैसे हिंदू सोसाइटी के अंदर एक रेंज होती है ना, हाई स्टेटस, हाई स्टेटस से लाइक टिपिकली लो स्टेटस अकॉर्डिंग टू मोस्ट, जैसे हाई स्टेटस से लो स्टेटस तक कोई चीज दी जाती है हिंदू सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर, भाई ये हाई स्टेटस के लोग हैं, ये लो स्टेटस के लोग हैं, मतलब एक ऐसे डिस्टिंक्शंस बना देते हैं, एक मतलब लाइक ऐसे दिखा के टाइप रैंक्स वाइज, तो वैसे भी देखा जा सकता है। ट्राइबल पर्सपेक्टिव्स, जनरल पर्सपेक्टिव्स, दोनों पर्सपेक्टिव से आप समझो, राइट। तो आई होप आपको समझ आ पा रहा हो कि एक्वायर्ड ट्रेड्स का मतलब क्या है, जिसमें आपको ट्राइब पर्सपेक्टिव और जनरल पर्सपेक्टिव दोनों चीजें समझ में आ गई। तो ऐसा नहीं है, देखो थोड़ा सा टाइम लगता है पहचान बनाने में, बट पहचान देखो बन जाती है, जैसे इंटीग्रेशन टुवर्ड्स अ मेन स्ट्रीम ट्राइबल पर्सपेक्टिव। अब देखो इंटीग्रेशन मेन स्ट्रीम के टूवर्ड्स, जिसमें हम ट्राइबल पर्सपेक्टिव जानेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, समझना ध्यान से। ड्यू टू रिजर्वेशंस एंड इम्प्रूव्ड पॉसिबिलिटीज
they desire to join tribes in order to elevate their position. अब देखो भाई, ट्राइबल पर्सपेक्टिव से एक तो रिजर्वेशन कर दो, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इम्प्रूव कर दो, और जो भी डिजायर्स हो सकते हैं कि भाई टू ज्वाइन ट्राइब्स इन ऑर्डर टू एलिवेट देयर पोजीशन, ताकि ट्राइब अपनी पोजीशन को एलिवेट कर सके, डेवलप कर सके, वो सारी चीजें हो। बट हाँ, क्या हो रही है ड्यू टू इस वजह से, तो आज के समय में रिजर्वेशन भी है, ये सारी चीजें, राइट। तो इसीलिए तो आप समझो ना, इंटीग्रेशन टुवर्ड्स अ मेन स्ट्रीम ट्राइबल पर्सपेक्टिव, यस, सिंपल। इसके बाद दे डोंट वांट टू एसोसिएट विद नॉन ट्राइबल ग्रुप्स बिकॉज दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज देयर कल्चर, देयर आइडेंटिटी और आइसोलेशन। ये भी है भाई, वो ये नहीं चाहते कि भाई वो नॉन ट्राइबल ग्रुप्स में एसोसिएट हो, बिल्कुल भी। वाई? बिकॉज दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज देयर कल्चर, वो अपने कल्चर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर इगैलिटेरियन सिस्टम चलता है, राइट। और वो ना तो अपने कल्चर पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना अपनी आइडेंटिटी पे, ना आइसोलेशन, सिंपल। तो ट्राइबल एलाइड्स हु इंप्रूव्ड देयर रैंक एंड एजुकेशन वर गिवन पोजीशंस एंड वर गिवन एक्सीलेंट ट्रीटमेंट, चाहते हैं भाई कि ऑब्वियसली ये चीजें हुई भी है, ताकि इनकी रैंक्स वगैरह। आज देखो ना, हमारे कंट्री की करंट प्रेसिडेंट भी ट्राइब है, द्रौपदी मुर्मू, कितनी बड़ी बात है, यस या नो। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल सोसाइटी धीरे धीरे उनकी रैंक्स भी आज के समय में बहुत मैटर कर रही है। और ऊपर से अब तो बहुत लोग पढ़ लिख गए हैं, इतनी ज्यादा चीजें सोचते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपने समझना है किस प्रकार, मतलब लाइक ट्राइबल सोसाइटीज में ऐसी इंप्रूवमेंट्स के थॉट्स आए, कैसे क्या हुआ, मेन स्ट्रीम में कैसे इंटीग्रेशन हुई, सिंपल। ट्राइबल पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली यार सब चाहते हैं कि उनकी मतलब पहचान बने और उनको भी डिग्निटी मिले। ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो सबके फेवर में बना है, हमारा संविधान तो ऐसा नहीं है ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट करता है, सबके फेवर में है भाई, सिंपल। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। सो अभी आराम से आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट अच्छे से सुन लेने हैं, स्लो करके स्पीड, हाई करके स्पीड, जैसे भी आपको लगता है, चैप्टर को पक्का कर लेना है। इंडियन सोसाइटी बुक में 4 चैप्टर्स हैं, अच्छे से समझो, जल्दीबाजी मत करना, एग्जाम आने में अभी बहुत समय है, बट और सब्जेक्ट्स भी हैं, बट स्टिल आराम आराम से करो। कमेंट में आपने डाउट्स ले लेने हैं, और जरूरत पड़े तो बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, कांटेक्ट करिए हमारी टीम से, राइट। तो अच्छे से तैयारी करो, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।